फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 17 मार्च को आयोजित होने वाली 11 से 13 जेपीएससी की परीक्षा का लीक मामला जो है और पूरे राज्य भर में अब वो तूल पकड़ लिया है। इसमें बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने अपना बयान दिया है और साथ ही साथ में झारखंड में जेएमएम के चंपई सोरेन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कई जगहों पे आक्रोशित छात्राओं ने चंपई सोरेन का पुतला दहन किया। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि किस नेता ने क्या कहा। बता दूं कि बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विनय कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि यह सरकार युवाओं का भविष्य अंधकारमय बनाने वाली है। चंपई सरकार भी पिछली हेमंत सरकार की तरह भ्रष्ट है। झारखंड के युवाओं से अपील है कि इस गठबंधन सरकार को उखाड़ फेंके। वहीं जेपीएससी पेपर लीक मामले को लेकर आजसू ने भी राज्य सरकार को घेरा। विधायक लंबोदर महतो ने इस पूरे मामले की जाँच सीबीआई से करने की मांग की है। वहीं बीजेपी के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने ट्वीट कर बताया कि झारखंड के युवाओं की बदकिस्मती उनका साथ नहीं छोड़ रहा है। आज जेपीएससी परीक्षा के फिर से पेपर लीक की बेहद दुर्भाग्यपूर्ण सूचना प्राप्त हुई है। मुख्यमंत्री श्री चंपई सोरेन जी से आग्रह है कि इस मामले की त्वरित जांच कराए और दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई करे। तो वहीं बाबूलाल मरांडी ने कहा कि 17 मार्च को जेपीएससी परीक्षा के दौरान पेपर लीक होने के आरोप पर पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा और मामले को सीबीआई से जांच करने की मांग किया है। और इसमें कई नेताओं ने छात्रों के हित के लिए साथ ही साथ में उम्र सीमा की छूट की मांग की और उनका जो भी खर्च हुआ है उन्हें रिटर्न करने के लिए भी अपील किया हुआ है। तो इसमें जयराम महतो भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। जयराम महतो ने भी अपना बयान दिया है। तो सुनिए जयराम महतो ने क्या कहा। ये बिल्कुल छात्रों के भविष्य को मजाक बना के रख दिया है, क्योंकि नेताओं का बेटा तो विधायक मंत्री बनेंगे, उनका बेटा थोड़ी बनेगा जेपीएससी। और बनेगा भी तो सीट को लोग 10-20 लाख में खरीदेगा ही। कौन सा नेता के बेटा परीक्षा का तैयारी में बैठा है जी? धांधली हो गया कहीं, धांधली चतरा और जमतारा से ठान के बैठा है। इन लोग का आंसू तब आएगा जब इनका मुख्यमंत्री अरेस्ट हो जाएगा। ऐसे लाखों छात्रों का परीक्षा कैंसिल हो रहा है, तब तो ना मंत्री जी का किसी का आंसू आता है, ना मुख्यमंत्री का आ रहा है, ना गृह मंत्री का आ रहा है, ना कोई माननीय मंत्री का आ रहा है, ना विधायक का आ रहा है। जब वेतन बढ़ता है तो सब एक साथ हो जाते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है। अब नौजवानों को तय करना होगा, उन्हें सड़क के साथ सदन में भी एंट्री करनी होगी। यही बेहतरी है और यही बेहतर रास्ता है। सरकार में बैठे जो लोग हैं उनके पास छात्रों का जो भविष्य कैसे बेहतर हो उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं हो पा रही है। आज जो लंबे लंबे भाषणों के साथ कि परीक्षा पेपर लीक होगा तो ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, और आप ऐसा कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। इसलिए नहीं कर रहे कि आप किस पे करेंगे। छोटे मोटे लोग अरेस्ट होंगे तब 2 जाप लगा देंगे। कोई गरीब आदमी पकड़ा जाए, वीडियो सीओ पकड़ा जाता है तो तुरंत हाँ वीडियो पकड़ा गया, सीओ पकड़ा गया। पकड़े ना, आईएएस पकड़ाया है, अवर सचिव पकड़ाया, देखते हैं उनको क्या सजा। बिल्कुल धज्जियां उड़ा रहा है वो वीडियो, परीक्षा नियमावली की धज्जियां उड़ाता हुआ दिख रहा है। अरे जेपीएससी वहां 5वां क्लास का परीक्षा में इस तरह का नहीं धांधली होता है। जो 5वीं ना 5वां तो हमने बहुत दूर का, नर्सरी के बच्चे हम लोग यूकेजी से पढ़ाई स्टार्ट किए हैं। यूकेजी में हम लोग साफ सुथरा परीक्षा लिखे हैं और यहाँ जेपीएससी की परीक्षा में इस प्रकार का कदाचार दिख रहा है। अब आगे चाहे जो भी होगा, लेकिन इतना तय है कि मामला अब फंस चुका है। क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव होना है, उसके बाद फिर झारखंड विधानसभा का चुनाव होना है। यानी कि अगर ये कानूनी प्रक्रिया से गुजरता है तो मामला हाईकोर्ट में जाएगा, फिर वहां से जो भी डिसीजन दिया जाएगा। यानी कि कुल मिला के अभी इलेक्शन के बाद फिर तुरंत जेपीएससी कंडक्ट करवाने के बारे में
आप सोच भी नहीं सकते हैं। आने के मामलों को अब साल 2 साल के बाद ही जेपीएससी मेरे हिसाब से फिर से आयोजित किया जाएगा। जिला के छात्रों को फिर से तैयारी के लिए लगना होगा। नई सरकार बनेगी, किसकी सरकार बनेगी फिर से, उसके बाद जेपीएससी का परीक्षा जो है आयोजित की जाएगी। कई जगहों पे तो छात्रों ने परीक्षा केंद्र में पहुंचकर भी परीक्षा नहीं दिया। जब इस तरह का पेपर लीक का मामला जब सामने आया तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने परीक्षा में सम्मिलित होने से ही इनकार कर दिया। एक और मामला बता दूं, हजारीबाग का एक क्षेत्र है विष्णुगढ़, जहां पे 3 परीक्षा केंद्र आयोजित होता है और तीनों परीक्षा केंद्रों को मिलाकर 1632 परीक्षार्थियों को उपस्थित होना था। लेकिन मज़ेदार बात बता दूं कि उसमें से 1276 विद्यार्थी जो थे वे अनुपस्थित थे। तो क्या कारण हो सकता है कि इतने बड़े पैमाने पर विद्यार्थी जो थे वो अनुपस्थित थे। और इन तीनों सेंटरों में जाके विजिट किया तो वहाँ लगभग सारे के सारे स्टूडेंट जो थे वो बिहार के रहने वाले थे। आप उनका रोल नंबर भी देख सकते हैं। कुल मिला के जितने भी प्रेजेंट थे या फिर एब्सेंट थे, लगभग सारे स्टूडेंट बिहार के रहने वाले थे। और उसके 1-2 दिन पूर्व आपने एक घटना सुना होगा, हजारीबाग से करीब 300 से 350 विद्यार्थी पकड़ाते हैं, लेकिन इनको बीपीएससी का स्टूडेंट करार कर दिया जाता है। मेरे ख्याल से इसको एक पॉलिटिक्स का रूप दे दिया जाता है कि ये बीपीएससी का स्टूडेंट था, ताकि झारखंड सरकार पे आंच ना लगे। तो आप सोच सकते हैं कि बीपीएससी का परीक्षा एक दिन के बाद होने वाला हो और स्टूडेंट हजारीबाग में आके यहाँ पे क्या करेगा। 300-350 स्टूडेंट आने, कहीं ना कहीं वे जेपीएससी के ही स्टूडेंट थे, इसी के परीक्षा में ही उपस्थित होने के लिए आए थे। लेकिन उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट पकड़ लिए जाते हैं, जिसके कारण बहुत सारे परीक्षा केंद्रों में वे उपस्थित नहीं हो पाते हैं। बड़े पैमाने पे वहाँ पे अनुपस्थिति की संख्या जो रहती है वो ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरह की घटनाएं घट रही है, जो लोगों को शायद भनक भी नहीं लगती है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत बड़ा गेम किया जाता है जो विद्यार्थियों को समझ में नहीं आता है। और आम लोग तो इसको समझ ही नहीं पाते हैं कि किस प्रकार का खेल किया जा रहा है या किस प्रकार का खेल हो रहा है। तो लोगों को इसे जानने की ज़रूरत है और जागरूक होने की ज़रूरत है। इसका एक ही उपाय है, जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे, जब तक आप उस जगह पे नहीं पहुँचेंगे, तब तक आप इन सभी चीज़ों का विरोध करके भी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका पावर उसमें नहीं है। जो उस पद पे बैठे हुए उसके पास है और वे उस पावर का इस्तेमाल गैर कानूनी रूप से कर रहे हैं, गलत तरीके से अपने पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि जिसको हम लोग सोर्स पैरवी बोलते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वे सोर्स पैरवी के माध्यम से यहाँ पे लग जाते हैं। और झारखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ इस तरह का खेल खेला जाता है। अन्य राज्यों में आपको इस तरह का खेल देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ स्थानीयता को मान्यता दिया जाता है। आप दूसरे स्टेट पे के परीक्षा में अगर उपस्थित भी होते हैं, स्टेट लेवल का जो परीक्षा होता है उसमें अगर आप उपस्थित भी होते हैं तो आपको एक तरह से इग्नोर कर दिया जाएगा। लेकिन झारखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सोर्स पैरवी के माध्यम से आसानी से यहाँ पे लग जाते हैं। उनका कट ऑफ मेरिट लिस्ट में कैसे बनता है नहीं बनता है, ये अंदर का गेम आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये इसमें जुगाड़ू प्रक्रिया जरूर काम करता है, इतना मैं कह सकता हूँ। तो आशा करता हूँ आज का जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो इसे लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल में तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।